राजपाल यादव की फिल्म हंगामा का वो डायलॉग आपको याद होगा कि मंदिर का घंटा समझे हैं क्या, जो आ रहा है वही बजा के चला जा रहा है। अफगानिस्तान के गेंदबाजों को पहले टेस्ट में न्यू चंडीगढ़ के मुल्लापुर स्टेडियम में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने मंदिर का घंटा ही समझा। जो भी आया उसको बजाते गए और जानते हैं 368 रन पर 3 विकेट। ये पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया का स्कोर था, यानी टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने बनाए 368 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सबसे बड़ी बात यह रही 2 शतक लगे केएल राहुल का और शतक लगा कप्तान शुभमन गिल का, यानी कप्तान और उप कप्तान दोनों ने शतक मारे। केएल राहुल ने अपने करियर का 12वां शतक जड़ा तो शुभमन गिल ने 11वां शतक जड़ा। केएल राहुल एक मामले में बड़े ही फॉर्चुनेट रहे, क्योंकि जब वो 20-22 रन के आसपास थे तब उनका एक कॉट बिहाइंड क्लियर आउट, जो कि मैदान पर जो दर्शक थे और टीवी पर जो दर्शक देख रहे थे, दोनों को लगा कि ये तो गए यार, ये तो आउट। अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने अपील भी की, लेकिन अफगानिस्तान के कप्तान ने इस डीआरएस के लिए नहीं गए, क्योंकि अंपायर ने नॉट आउट दिया था। तो पहली गलती अंपायर से हुई, मोटा एज लगा लेकिन आउट नहीं दिया। दूसरी गलती हशमतुल्लाह शाहिदी से हुई, जो कि अफगानिस्तान के कप्तान है, उन्होंने डीआरएस नहीं लिया। तो वहां से फिर केएल राहुल 100 तक गए। अब अनफॉर्चुनेट क्यों है ये भी सुन लीजिए। केएल राहुल 100 रन बनाने के अगले ही गेंद पर आउट हो गए। कवर के दिशा में एक तेज से शॉट खेलना चाहते थे, रमनुल्लाह गुरबाज वहीं लगे थे, उन्होंने दबोच लिया, वो फील्डिंग कर रहे थे गुरबाज। अब शुभमन गिल का शतक आना, शुभमन गिल नॉट आउट है और भारत हर सेशन एक एक विकेट खोता गया, यानी 3 सेशन होते हैं क्रिकेट में और भारत ने हर सेशन एक एक विकेट खोए। साई सुदर्शन 81 बनाए। साई सुदर्शन को 2 बार जीवन दान मिला, एक बार वो स्लिप के फील्डर ने उनका कैच छोड़ा और वो भी आई थिंक वो गुरबाज थे, आई थिंक। तो और उसके बाद एक स्लिप से एक फास्ट बॉलर की बॉल पर कीपर और स्लिप के बीच से गई, तो साई सुदर्शन ने 81 मारे, पर भाई वो भी 20 के आसपास सिमट जाते अगर स्लिप पर कोई ठीक फील्डर लगा होता, क्योंकि वो प्रॉपर कैच था। कहने का मतलब मौके मिले हैं केएल राहुल को भी और साई सुदर्शन को भी, वरना दोनों आपको 20 के आसपास सिमटते हुए नजर आते। यशस्वी जायसवाल के तो कहने ही क्या, मौके मिल रहे लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, वो जल्दी आउट हो गए। और सबसे यहाँ चौंकाने वाला एक जो पहलू था वो ये कि मानव सुथार को एक डेब्यू का मौका मिला है। गजब, मतलब इंडिया के प्लेइंग 11 में मानव सुथार डेब्यू कर रहे हैं और अब जो पूरी की पूरी पारी है वो ऋषभ पंत और शुभमन गिल के ऊपर टिकी है और यहां से लग रहा है कि 600 तक जाएंगे, फिर डिक्लेयर कर देंगे और हो सकता है अफगानिस्तान पारी हार जाए। मतलब भारत एक ही इनिंग दे और डिक्लेयर कर दे और भारत को दूसरी इनिंग ना खेलनी पड़े। खैर, अब तो वो बॉलर्स के ऊपर है कि वो कैसे भारत को, क्योंकि भारत अब 600 के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि क्या मुलानपुर की पिच में कुछ ऐसा था या भारत ने बल्लेबाजी सॉलिड की। देखिए, भारत की टीम प्रॉपर टेस्ट टीम भारत ने बल्लेबाजों के हिसाब से खिलाई, लेकिन बॉलिंग अफगानिस्तान की बहुत नहीं है। अफगानिस्तान के प्लेइंग स्क्वाड में कई चौंकाने वाले और कई नए नाम हैं। और एक चीज और जान लीजिए, टेस्ट क्रिकेट में अब तक जितने भी टेस्ट मैच भारत में हुए हैं, एक दिन में 368 बनना पहले दिन में चौथा सबसे बड़ा टीम टोटल है। इसके पहले शुरू के जो 4 रिकॉर्ड हैं चारों भारत के नाम हैं और 3 बार तो भारत ने श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा, मतलब जो टॉप 3 में टीम है ना, किसके खिलाफ भारत ने सबसे ज्यादा रन कूटा टेस्ट मैच के पहले दिन, तो वो नाम श्रीलंका है। श्रीलंका और अब अफगानिस्तान, तो चौथा सबसे बड़ा टीम टोटल है पहले दिन भारत में किसी भी टेस्ट मैच के दौरान। और इसका क्रेडिट जाता है शुभमन गिल को, तेज पारी उन्होंने खेली, ऋषभ पंत भी उनके साथ टिके हुए हैं। और शुभमन गिल का शतक ये बताता है कि भाई आप इस खिलाड़ी को देखिए। शुभमन गिल के साथ एक चीज़ है, कप्तानी उनको जल्दी मिल गई, हम देखते हैं कप्तानी का उनको प्रेशर भी है, लेकिन वो जिस हिसाब से गुजरात टाइटंस को लीड करते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड है वो। शुभमन गिल के बारे में जब भी, जैसे मैं उन्हें कोई बहुत अच्छा कप्तान नहीं मानता, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, पर वो रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, वो गुजरात टाइटंस के लिए अच्छा कर देते हैं। पर शुभमन गिल की बैटिंग स्किल का मैं फैन हूँ, कभी भी कोई ये नहीं कह सकता कि शुभमन गिल क्रिकेटर नहीं है, बैटिंग नहीं आती। शुभमन गिल देखिए, उनको जल्दी मिलने से कुछ सीनियर खिलाड़ियों को नुकसान भी हुआ, वो एक अलग इशू है। सीनियर खिलाड़ियों के फैन भी हैं, वो सोचते हैं कि नहीं भाई शुभमन गिल को ही क्यों इतनी प्रायोरिटी मिल रही, हम भी ऐसा सोचते थे। पर कभी भी हमने शुभमन गिल के क्रिकेटिंग स्किल के बारे में कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया, चाहे वो इंग्लैंड का दौरा हो या फिर आप देख सकते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ घर में कैसे खेल रहे हैं। शुभमन गिल क्वालिटी बैट्समैन है, शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि तीनों फॉर्मेट के कप्तान वही हों और बैटिंग ऑर्डर हमेशा उनके मन का। फिलहाल इस पारी के लिए टीम इंडिया के बल्लेबाजों को बहुत बहुत बधाई। यशस्वी जायसवाल सस्ते में आउट हो गए, साई सुदर्शन ने 80+ किया, केएल राहुल ने कमाल किया, 100 जड़ा
और बताया कि भाई केएल राहुल पे भरोसा करते रहो, वो रिजल्ट देते रहेंगे। बस आईपीएल फ्रेंचाइजी में ये मत बोल देना केएल राहुल चलो जिस फ्रेंचाइजी से आप खेल रहे हैं उसको क्वालिफायर राउंड में पहुंचाइए। वहाँ केएल राहुल थोड़े से अनलकी भी हो जाते हैं। और आप शुभमन गिल 3 विकेट भारत ने खोए हैं और वो 3 विकेट हैं। सबसे पहले यशस्वी जायसवाल आउट हुए, फिर केएल राहुल और साई सुदर्शन का विकेट गिरा और इसके बाद शुभमन गिल और ऋषभ पंत खूंटा गाड़ के खड़े हुए हैं। और अफगानिस्तान यहाँ से मैच में वापसी तो कर ही नहीं सकता खैर, क्योंकि भारत की बॉलिंग लाइनअप भी अच्छी है। मानव सुथार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के आने से अब देखते हैं क्या होता है। पर एक ओवर में 3 छक्के जड़ के ऋषभ पंत ने यह बता दिया कि भाई आईपीएल में जो एक रोमांच उनकी ओर से मिस हो गया, आपको इस टेस्ट मैच में भरपूर देखने को मिलेगा। और हो सकता है कल के पहले सेशन में ऋषभ पंत 100 जड़ दें और एक बहुत बड़े स्कोर की नींव रख दें। फिलहाल भारत ने बड़ी बेदर्दी के साथ बल्लेबाजी की, अफगानिस्तान के गेंदबाजों को दौड़ा दौड़ा के मारा। इनएक्सपीरियंस थोड़ी सी बॉलिंग लाइनअप है अफगानिस्तान की, जिसका पूरा फायदा भारत के बल्लेबाजों ने उठाया। और ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि एशियन गेम्स, आयरलैंड दौरे और इंग्लैंड टूर के लिए भी टीम इंडिया का ऐलान हुआ है। उसके बारे में एक वीडियो टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स तो आपने देख ली है, किसको किसको जगह मिली है किसको नहीं। पर यशस्वी जायसवाल के लिए ये मौका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ ओडीआई सीरीज में विराट कोहली बाहर हो गए हैं हैमस्ट्रिंग के चलते, चोट के चलते, और उनकी जगह बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने बताया कि यशस्वी जायसवाल को खिलाया जाएगा। तो यशस्वी अगर टेस्ट में खराब फॉर्म रखेंगे तो वहाँ असर पड़ सकता है, क्योंकि ईशान किशन खेल लेंगे विराट कोहली की जगह, कीपिंग भी कर लेंगे और यशस्वी जायसवाल हो सकता है बाहर बैठे। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया और शेयर करिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।